हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोग्राम। यहाँ पर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो से रिलेटेड वीडियोस की। सो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उन लोगों की जिनका असेंडेंट या फिर जिनका लगन या फिर जिनकी राशि मीन है। मीन मीन्स स्पाइसेस है। तो स्पाइसेस राशि वाले लोग या पाइसेस लगन वाले लोग किस तरह के होते हैं, आज हम इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पाइसेस मीन राशि मीन्स अगर आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है या फिर जहाँ पे आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा है उसमें अगर मून प्लेस्ड है तो मीन्स वो आपकी राशि हो गई। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग बेसिकली इनका ड्रीमी नेचर होता है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं, जो लोग ख्यालों में ही लॉस्ट रहते हैं। ऐसे लोग बहुत विजुअल्स इनके अच्छे होते हैं, विजुअलाइजेशन पावर उनकी बहुत स्ट्रांग होती है और ये लोग उन चीज़ों को भी विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं जो कभी रियल लाइफ में ना हुई हो, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में आपको लगेगा सुन के कि ऐसा होता ही नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ये इमेजिन और विजुअलाइज कर लेते हैं जिनका रियल लाइफ से कुछ लेन देन नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और लाइफ को बहुत गहराई से समझने वाले होते हैं और जैसा कि हमने बोला कि इमेजिनेशंस में ज़्यादा रहते हैं, तो इनका ड्रीमी स्वभाव होता है, मतलब सपने देखना। और ये पूरा अपनी जब तक इनकी लाइफ है तब तक ये ड्रीमी वर्ल्ड में ही रह के अपनी पूरी लाइफ को बिता सकते हैं। तो इस हद तक ये ड्रीमी होते हैं। और अगर हम जो पर्सन ड्रीमी है, मतलब जो सपनों की दुनिया में रहना पसंद करता है, वो आपको रियलिस्टिक कम मिलेगा, कम प्रैक्टिकल मिलेगा। तो इनका भी नेचर ऐसा होता है कि ये रियलिस्टिक लाइफ से और प्रैक्टिकल चीज़ों से इजीली कनेक्ट नहीं हो पाते। ये लाइफ को बिल्कुल ड्रीमी तरीके से ही देखते हैं, मतलब जो इनके ख्वाब हैं, जो इनकी फैंटेसीज हैं, लाइफ को ही उसी तरीके से देखना चाहते हैं। बट आपको पता ही है कि हमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल लाइफ में, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया अलग होती है और प्रैक्टिकलिटी अलग होती है। तो जब भी इनको अपने रियल लाइफ मैटर्स में डील करना होता है तो भी ये प्रैक्टिकली नहीं रह पाते, रियलिस्टिक बिहेव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने ख्यालों में जो इनके दिमाग में चीज़ें हैं ये उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। ये लोग अपनी फैमिलीज में डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं, डोमिनेट करते हैं बट स्वीट टॉकेटिव होते हैं। तो मीन्स बात करना पसंद होगा और बातों में मिठास भी होगी, पर डोमिनेटिंग नेचर होता है ऐसे लोगों का। और ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, मीन्स या तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या अपने तरीके से काम को करना पसंद करेंगे। ये किसी के साथ काम करना प्रेफर नहीं करते, अपने हिसाब से लाइफ में चलना पड़ जाते हैं और ये बिजनेस कर सकते हैं और अपने ही एफर्ट्स लगा के बेसिकली काम को करेंगे। इनके जो एसेट्स होते हैं किसी भी तरीके से, जो इनकी धन संपदा, जो भी जुड़ी चीज़ें हैं इनकी, ये उसको किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते। जो चीज़ इनकी है वो इनकी ही रहनी चाहिए, तो उसमें भी इनको शेयर करना पसंद नहीं होता। और दूसरा, ये अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो ये वहाँ पे बॉस बन के काम करना पसंद करेंगे, किसी के अंडर ये कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। ये जो भी काम करते हैं, हो सकता है ये अपना कोई फैमिली बिजनेस करें या होम से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या फिर इनका ट्रैवलिंग कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड इनके काम हो सकते हैं और ये लाइफ में तभी ग्रो करते हैं जब ये अकेले काम करते हैं। अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि इनको लाइफ पार्टनर स्पाउस कैसा मिलता है, तो इनका जो नेचर है वो इमेजिनेटिव होता है और इनको जो पार्टनर मिलता है वो इनका जस्ट ऑपोजिट मिलता है। मीन्स जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, जो लॉजिकल होगा, जो चीज़ें चल रही हैं दिख रही हैं उसके हिसाब से काम करना पसंद करेगा। और ऑन द अदर हैंड इनका नेचर होता है इमेजिनेशंस में खोए रहना, अपनी एक दुनिया बना के रखना। तो अब जब दोनों में मिसमैच हो गए तो ऑब्वियसली इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं इस वजह से, और होती भी हैं। और सिमिलरली अगर एक बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो भी इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स के व्यूज मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये प्रेफर करते हैं कि ये अकेले ही काम करें और उसमें इनको ग्रोथ सक्सेस भी मिलती है।
ऐसे लोगों के अगर प्रोफेशन की बात की जाए कि किस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छा करेंगे, तो मीन राशि किसकी है? जुपिटर की है, और उसका को ऑनर लॉर्ड केतु होता है। तो यहाँ पे अगर ये जुपिटर और केतु रिलेटेड प्रोफेशंस में रहेंगे तो ये अच्छा ग्रो कर सकते हैं। मीन्स अगर ये काउंसलर हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, या फिर जैसे आपको योगा ट्रेनर हो गया, मेडिटेशन टीचर हो गए, या फिर अध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई सब्जेक्ट है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आप दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं, दूसरों को आपकी वजह से फायदा हो पा रहा है, तो उस वाले प्रोफेशन में ये बहुत अच्छा करते हैं। इनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि ये लाइफ में डिसीजंस जो लेते हैं वो प्रैक्टिकल होके नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में रह के डिसीजन लेते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजेशन ये है कि आप जितना रियल लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे और जितना आप इमेजिनेशन से दूर रहेंगे। इमेजिनेशंस एक हद तक सही हैं, बट ऑब्वियसली अगर आपको आज के वर्ल्ड में ग्रो करना है और हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, है ना। इन लोगों के बिलीफ सिस्टम में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन से रिलेटेड, जैसे आज सपोज ये कभी आपको दिखेंगे कि हिंदू रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा कि ये एकदम से ही क्रिश्चियनिटी पे चले जाएंगे, जीसस को मानने लग जाएंगे। फिर हो सकता है कुछ समय बाद ये बिल्कुल ही अध्यात्म में चले जाएं, किसी भी रिलीजन को ना माने, या हो सकता है कभी किसी और कल्चर को फॉलो करने लग जाए, बिल्कुल एकदम हटके कल्चर को। तो इनके जो बिलीफ सिस्टम में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस देखे गए हैं। और दूसरा, जब भी ये लोग लॉन्ग ट्रैवल प्लान करेंगे तो इनको इनस्टेबिलिटी मिलेगी, उसमें कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। तो मीन कहने का मतलब ये है, जब भी ये लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रैवल या कहीं सेटलमेंट का सोचेंगे तो इनको लाइफ में इनस्टेबिलिटीज का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती लॉन्ग ट्रैवल्स। तो ये था वीडियो उन लोगों के लिए जिनका असेंडेंट या फिर राशि मीन है, पाइसेस है। अगर आप किसी को जानते हैं जिसकी मीन राशि है और मीन असेंडेंट है, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट होते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।